बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच जारी है, टेस्ट मैच, उसकी आज के दिन की रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। आज का दिन हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छी गेम का मुजाहरा किया, खास तौर पर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने। मैं यही कुछ कह रहा था पहले दिनों से कि स्पिनर्स को चलना जरूरी है, लेकिन फिर वही बात कि मिडिल ओवर में एक दो लंबी मिडिल में अच्छी पार्टनरशिप भी लगे श्रीलंका की तरफ से। उसके बावजूद श्रीलंका की टीम 280 रन तक अपना टारगेट रन बनाने में कामयाब रही। पाकिस्तान को एक कम टारगेट मिला है, जो 131 रन का। शुरू में ही पाकिस्तानी बैटिंग के दो सपूत, जैसे कह सकते हो, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद वापस जा चुके हैं। जिस तरह हमने देखा कि श्रीलंका की तरफ से एक दफा फिर डिसिल्वा, धनंजय डिसिल्वा कामयाब रहे। एंजिलो मैथ्यूज नहीं चले। चंदीमाल के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, उसके बाद फिर मेंडिस के साथ भी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई बीच में। पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़े से थक गए, चूंकि रन रेट उन्होंने कम कर दिया था, बहुत आहिस्ता से खेल रहे थे। लेकिन वो एक धीमे तरीके से उन्होंने इनिंग्स को आगे बढ़ाया। एक मौके पर जब छठी विकेट 175 पर गिरी, तो मुझे उम्मीद ये लग रही थी कि शायद हम लोग एक कोई बहुत बड़ा टारगेट हमारे सामने ना हो। अभी भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दाद देनी होगी डिसिल्वा की, जिसने पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी एक अच्छी और जिम्मेदारी के साथ बारी खेली। और सातवें एक विकेट के लिए मेंडिस के साथ एक लंबी पार्टनरशिप की, जिसके बाद जो स्कोर जो है ना, वो 250 से ऊपर ले गए। उस वक्त 100 से ऊपर की लीड हो गई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने फिर कम बैक किया। शाहीन आफरीदी वापस आए और न्यू बॉल के साथ उन्होंने डिसिल्वा और जसूरिया को उड़ा दिया। फिर अ, इतना लंबा गेम नहीं बच गया था। तो ये आज का खुलासा था। लेकिन अब एक चीज समझ नहीं आ रही कि अब अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक को एकदम से क्या हो गया। मुसलसल 10-12 इनिंग्स हो गई हैं उनका, कोई कोई 50 कोई 50 नहीं है। इसी तरह शान मसूद ने पहली इनिंग में थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखाई थी, 40-39 रन बनाए थे। आज अभी सेकंड इनिंग में जल्दी आउट हो गए। नुमान अली, जो कि आज सारा दिन बॉलिंग करते रहे, 25 ओवर नौमान ने की, और इब्रार ने भी आज 25 ओवर में आखिरी विकेट हासिल की। तो आए थे नाइट वॉचमैन। तो इमाम उल हक, जो नाइट वॉचमैन का काम यही होता है कि जो सेट बैट्समैन है उसको जो है ना, वो शाम के अंधेरे में बॉल से बचाकर खुद ज्यादा बॉलें फेस करे, और इसी कोशिश में वो रन आउट हो गए। लेकिन अभी भी बाबर आजम मौजूद हैं और इमाम उल हक क्रीज पर हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आगे जो बाकी के 82-83 रन हैं, 83 रन और चाहिए, 83 रन चाहिए जीतने के लिए। तो ये कोई लंबी बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बगैर किसी मुश्किल के ये स्कोर हासिल किया जाना चाहिए। इसमें इतनी कोई कोई जिसे कहते हैं ना कि हार्ट ब्रेकिंग नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊद शकील तक का भी नंबर नहीं आना चाहिए। बाबर आजम और इमाम में, दोनों में कैपेबिलिटी है कि दोनों इस गेम को फिनिश कर सकते हैं। देखते हैं कल का दिन। श्रीलंका के स्पिनर्स जिस तरह वेट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बारिश नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल में एक एक सेशन में ही जो है ना, ये 20 ओवर में ही तक ही ये हो जाना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं, यही क्या कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम से कुछ भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बस ऐसे उम्मीद करते हैं कि कल एक अच्छी न्यूज़ क्रिकेट के मैदान से जरूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।